तो अब कौन से पॉइंट देखेंगे हम? जो आपको ट्रैवलिंग फोबिया, तो काफी बड़ा वर्ड है और काफी बड़ी बीमारी होती है। मोस्टली अदर पैथीज में इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे दो सिंपल से पॉइंट है, बहुत सुंदर रिजल्ट देते हैं। तो इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, कैसे ढूंढना है मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान आपका जो है मेरी तरफ फोकस होना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखेंगे H7 को देखेंगे। तो मैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं मेरे लेफ्ट हैंड के इंडेक्स स्मॉल फिंगर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल फिंगर के से नीचे की तरफ आता हूँ। जैसे ही जॉइंट यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, यहाँ पे जो आपको गड्ढा मिलता है, हम्म, सामने की तरफ, सॉरी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कैमरे में देख के कर पा रहा हूँ तो ज्यादा नहीं हो पाया। ये जो गड्ढा है यहाँ पे, ये है आपका H7। मेरा हाथ थोड़ा ट्विस्ट होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे दिखेगा, लेकिन आप फाइंड आउट करोगे अपने अपने हाथों पे, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज H7। आप यहाँ पे एक मटर भी लगा सकते हो, तो चाहे तो आप इसको प्रेस करके भी रख सकते हो। और सेकंड देखा था हमने P6 देखना है हमें, तो वो कैसे देखना है? यहाँ पे 3 उंगलियां रख लीजिए, इसको उठा के बीचों बीच रख लीजिए, थर्ड फिंगर उठा के बीच में, या 2 फिंगर्स के डिस्टेंस के बाद थर्ड फिंगर रखिए हाफ ऑफ द रिस्ट, तो ठीक बराबर ये बीच में आएगा। ये आ गया आपका P6। ये इसके अलावा क्या क्या करता है? ये ट्रैवलिंग में होने वाले आपको ट्रैवलिंग सिकनेस से भी बचाता है। ठीक है, P6 यहाँ पे आ गया। फोबिया के लिए आया आपका यहाँ पे H7। तो ये 2 पॉइंट्स आप होल्ड करके भी रख सकते हो। आप यहाँ पे एक एक मटर का दाना भी लगा सकते हो, या आप यहाँ पे सीड्स भी लगा सकते हैं। लेकिन सीड्स कैसे लगाएंगे? फिर सीड्स यहाँ आएंगे कि नहीं? तो फिर सीड्स के लिए हमने जो पिक्चर देखा उसमें दिया था कि सीड्स आपको यहाँ लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ डॉट करके दिखाऊंगा आपको। तो ये जो है मेरे इंडेक्स फिंगर का इनर साइड है। इनर साइड में फर्स्ट जॉइंट के ठीक नीचे, जैसे रिस्ट जॉइंट के हमने देखा था, तो फर्स्ट जॉइंट के ठीक बगल में और बीचों बीच हाथ के हाफ पे, देखिए ये इस तरह से आपको इन दोनों को लगाना है। ठीक है, ये डॉट्स लगा के दिखाया मैंने। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे मेथी सीड की पट्टी लगाएंगे। सिंगल सिंगल मेथी सीड कर लेनी है, 2 मेथी सीड्स करनी है, एक यहाँ पे लगाना है, एक वहां पे लगाना है। इसको इस तरह यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, ये क्या करेगा? आपकी ट्रैवलिंग से जो फोबिया है आपका रिलेटेड, उस चीज को यहाँ से हटाएगा। अब देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फिंगर मेरी सीधी है, ये बराबर आपको दिख रहा है, हाफ के हाफ पे लगा हुआ है। और टेप के ऊपर यहाँ पे बाहर की तरफ जो दिख रहा है ब्लू डॉट, ये है आपका H9, सॉरी H7। H9 अभी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बाकी कोई पॉइंट आपको पता हो नहीं हो, बाकी किसी भी पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी है नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस। ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से जानकारी दोनों की कर लेनी है। ठीक है, तो ये हाथ पे कैसे आया वो देखा हमने, ये इंडेक्स फिंगर पे कैसे आया वो भी देखा हमने। अब हम इसे देखेंगे कि ये कागज पे, ये 2D डायग्राम में कैसे दिखता है। तो फिर से चलते हैं हम अपने PDF की तरफ, शेयर। तो मैं जरा इंटरनेट की स्पीड चेक कर रहे हैं, इतना स्लो क्यों हो गया है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी।
हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, यस। चलो स्पीड कम है, 28 Mbps डाउनलोड। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नहीं दिखाई दे रही है ना? नहीं सर, अभी तक बफ नहीं, अभी तक बफर हो रहा है। हाँ, छोटा सा स्पीड है अपलोडिंग का, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? आपका फाइल वगैरह जो खुला है उसको बंद करो। नहीं, कुछ ओपन नहीं है। वो फाइल मैनेजर जो नीचे है वो बंद करो, टेलीग्राम में। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इसको ये करने का। सर आ गई स्क्रीन। अब दिख रही है ना स्क्रीन? जी जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो अभी दिख रहा है आपको, ये पॉइंट कौन सा है आपका? सफोकेशन के लिए कहा है। ठीक है, तो सफोकेशन, सफोकेशन मतलब क्या? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके लंग्स को ऑक्सीजन बराबर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम सफोकेशन कहते हैं। तो इन केस ऑफ सफोकेशन, अगर किसी भी तरीके का सफोकेशन हो रहा है आपको, तो उस इसमें क्या करना है? इस एक पॉइंट को यूज करना है। इस पॉइंट का नाम क्या है? एच, सॉरी, एलयू। LU4। राइट, एलयू 4। तो ये पॉइंट जो है आपका एलयू 4 है, लंग्स का 4 नंबर का पॉइंट है ये बहुत यूजफुल होता है जब आप कहीं पहाड़ों पे वगैरह गए हो, या किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, या किसी भी ऐसी जगह पे हो, समझिए आप ये आप किसी, क्या नाटक हो रहा है भाई, इसने डायरेक्ट बाहर ही निकाल दिया मेरे को।